हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीएसआईआर ऑप्शनल का कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है 2023 का। द लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू अनदर इज रॉन्ग इन इटसेल्फ एंड नाउ वन ऑफ द चीफ एंट्रेंसेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। एकदम से पढ़ के ना बहुत बार समझ में नहीं आता। आप इसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करो कि लीगल सबऑर्डिनेशन की बात की है, वन सेक्स टू अनदर, एंड चीफ हिंड्रेंसेस होगा ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। जेएस मिल ने कहा है। अब ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था। जेएस मिल्स आइडिया ऑन विमेन सफरेज। तो विमेन के ऊपर ही जेएस मिल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इतनी जल्दी जल्दी पूछा जा रहा है तो अभी भी हो सकता है पूछ ले। आपको प्रिपेयर करके जाना इंपॉर्टेंट है। अब जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसकी डिमांड क्या होगी। आप सबसे पहले जेएस मिल की कोड को ही एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन में। आप डिमांड समझोगे कि मीनिंग क्या है जेएस मिल की इस स्टेटमेंट की, कैसे लीगल सबऑर्डिनेशन आप यहाँ पर बताओगे कि मॉरली भी गलत है, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉब्लम भी है, हिंड्रेंस है, बैरियर है। वो चीज आप एक्सप्लेन करोगे। कैसे विमेन का अगर सबऑर्डिनेशन हो जाता है तो वो इक्वालिटी और जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको वायलेट कर देगा। इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स आ ही नहीं पाएंगे और इन दी एंड फिर अगर इक्वालिटी जस्टिस नहीं होगा तो उससे आगे फ्यूचर में क्या होगा कि सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, सोसाइटी का एडवांसमेंट रुक जाएगा या फिर हिंडर हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी उसमें। ये आपको पूरी चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है अलग अलग चीजों में। फिर आप इसको आगे और बताओगे कि अगर मान लो आपका लीगल सबऑर्डिनेशन हो भी जाता है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो इम्पैक्ट आप एक्सप्लेन करोगे कि जेंडर बेस्ड लीगल सबऑर्डिनेशन ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरीके से इफेक्ट करता है, उसको क्रिटिकल एनालाइज करोगे। और जब भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए ना, क्रिटिकली एनालिसिस एनालाइज करने में हमें कोई पॉइंटर्स नहीं मिल रहे हैं तो उसको ना आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अप्लाई कर देना, आपका आंसर बन जाएगा, कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। 3 पार्ट में डिवाइड करो उसको, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि इम्पैक्ट अगर लीगल सबऑर्डिनेशन हो गया उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो यही लाइन बोली है ना, तो उसी की आप अलग अलग व्यू पॉइंट्स आप बताना चाहोगे। तो आप बताओगे कि कैसे जो लीगल सबऑर्डिनेशन है वो फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस। आप बताओगे कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रही है, पॉलिटिकली कैसे इफेक्ट करती है, इकोनॉमिकली एंड देन सोशली। तो डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन आ जाता है, वो दिक्कत है कि एक तो आप डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन लेकर के आ रहे हो, वही मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि सऊदी अरेबिया का एक एग्जांपल मैं आगे आपको दूंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लेजिस्लेशन में ही प्रॉब्लम है सबसे पहली बात तो। अब अगर मान लो लेजिस्लेशन है भी प्रॉब्लमेटिक तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं की हुई, इनएडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शन है। फिर तीसरी चीज है, आपके पहले से चलते आ रहे हैं कुछ पेट्रियार्कल नॉर्म्स, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आती है। और अगर इनइक्वालिटी आ गई तो क्या होगा, सोसाइटी में एडवांसमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, हर एक जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कीवर्ड्स जरूर यूज करना, वो आपको पता होने चाहिए, जिस पर बेस्ड आप अपना आंसर फॉर्म करोगे। उन कीवर्ड्स को जब भी आप यूज करोगे तो उन कीवर्ड्स को आपको हाईलाइट भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ, जैसे कि आप खुद सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो जेंडर, जो इसमें लिखा है इसी से ही आप डेसिफर करो कि क्या क्या हो सकता है। एक तो जेंडर इक्वलिटी, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर लीगल सबऑर्डिनेशन, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन में ये वर्ड मिल रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करना, आप कैसे हिंडर हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन, फिर ह्यूमन राइट्स का इंफ्रिंजमेंट है, क्योंकि मेन तो चीज यही है ना, ह्यूमन राइट्स का इंफ्रिंजमेंट। देन स्टीरियोटाइप्स का रीइंफोर्समेंट हो रहा है। इस तरीके के कीवर्ड्स आप यूज करो, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लो, उसको यूज करो। कुछ कीवर्ड्स तो जैसे अभी ये विमेन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें ये सारे कीवर्ड्स आप रट के रख लो, एक जगह चाहे तो लिख लो कि फेमिनिज्म के ऊपर या विमेन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ये कीवर्ड्स आपको यूज करने ही करने हैं। पेट्रियार्की है, ये कीवर्ड आप याद करके रख लो। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गई, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो गया, देन सोशल हायरार्की हो गई। ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। और इन सभी कीवर्ड्स को आप क्या करोगे,
हाईलाइट करोगे, अंडरलाइन कर दो। जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो अंडरलाइन करो। अब इस आंसर को स्ट्रक्चर करने का क्या तरीका है, आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे जेएस मिल के कोड के बारे में, वही आपका आंसर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, दैट्स इट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन 10 मार्कर आ रहा है तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, बॉडी पर ज्यादा फोकस डालना, ठीक है, सीधा आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी। आप लीगल सबऑर्डिनेशन का आपने एनालिसिस भी कर लिया, उसके बाद आप बताओगे लीगल सबऑर्डिनेशन अगर हो जाता है इम्पैक्ट क्या है उसका और गलत कैसे है, ये कैसे लीगल सबऑर्डिनेशन इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करता है, सोशल प्रोग्रेस में खतरा है, ये सब चीजें। कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप यहाँ पर मेंशन करोगे, कौन कौन से थिंकर्स होने चाहिए, कुछ आप इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट थिंकर्स यहाँ पर याद करके रखो, आपको कुछ फेमिनिस्ट थिंकर्स याद होने चाहिए, उनके बारे में आप मेंशन करोगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, सिमोन दे बिवर, इनके ऊपर पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये याद रखो। कैरल पेटमैन है, आयरिस मैरियन यंग है, आयरिस मैरियन यंग, नैन्सी फ्रेजर है, ये सब कुछ थिंकर्स हैं, इनको आप याद करके रख लो, उनके आर्ग्यूमेंट्स आप दोगे। थिंकर्स का काम सिर्फ ये होता है, देखो थिंकर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं बन जाते हैं पूरे के पूरे, मतलब कि आप थिंकर्स के बेसिस पर पूरा आंसर नहीं लिख सकते कि थिंकर्स थिंकर्स भर दो। थिंकर्स आपके पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है क्वेश्चन का, बस एक पॉइंटर है, आप ये समझ लो, क्योंकि जितनी भी चीज आपने एक्सप्लेन की है थिंकर्स पर्सपेक्टिव से, वही सारी जो बातें कही गई है थ्योरीज, उसको आप जस्टिफाई करते हो, इस वजह से थिंकर्स मेंशन करना जरूरी हो जाता है। फिर आप यूज करो कुछ अच्छी केस स्टडीज। केस स्टडीज में आप जब भी एग्जाम्पल के तौर पे आप बात करोगे ना किसी भी क्वेश्चन में, उसमें आपको +1 मार्क्स बाकियों से एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, प्लीज मेक श्योर कि आप ये चीज तो जरूर करना प्लीज। केस स्टडीज में आप लिखो, इंडिया के ही कितनी सारी केस स्टडीज आप ले सकते हो जिसमें आपको ये जेंडर गैप या पेट्रियार्कल नॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डाउरी सिस्टम है इंडिया में, उसको आप एक्सप्लेन कर देना, एग्जाम्पल दे देना। जेंडर वेज गैप, ये तो आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा फील होता है, तो जो आपके आसपास देखो आप, आपको पता लग जाएगा। फिर है आपका सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का मेल गार्डियनशिप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के बारे में आप लिखना। ये आपका जो ग्लोबली आप देखते हो बाकी कंट्रीज में, ये रियल वर्ल्ड आप एग्जांपल्स दो लीगल सबऑर्डिनेशन के, तो आपका आंसर में मजा आएगा, सच बताऊं तो आप क्या करो, सऊदी अरेबिया में बेसिकली क्या होता है ना कि विमेन को अपने मेल गार्डियन से परमिशन लेनी पड़ती है कुछ भी काम करने से पहले, जो मेजर लाइफ डिसीजंस होते हैं, जैसे कि शादी करना, तो अगर आपका गार्डियन से जब तक परमिशन नहीं मिलती तो विमेन अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती हैं। ट्रैवल करना, उसमें भी 2019 तक तो था ये कि विमेन को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने गार्डियन से अगर उसको कोई भी पासपोर्ट चाहिए या फिर अब्रॉड ट्रैवल करना है, तो ये अभी रिसेंटली रिफॉर्म्स आए थे जिसपे ये रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट की गई है, पर उससे पहले तक ये था। एजुकेशन के लिए भी अगर मान लो अब बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए भी गार्डियन का कंसेंट जरूरी था। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको गार्डियन के अप्रूवल चाहिए होता था। तो विमेन के ऊपर क्या था, बहुत सारे ऐसी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती थी। इवन हेल्थ में भी अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर के लिए भी जाना है तो भी मेल गार्डियन की का ही अप्रूवल लेना पड़ता था वेमेन को। तो अभी क्या, अभी रिसेंट रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये सारे इश्यूज एड्रेस किए जा रहे हैं, बट विमेन जो है वो आप पूरी तरीके से मैन पर डिपेंडेंट बनाई गई है, इस वजह से ये सारी चीजें आप पॉइंटर्स इंक्लूड कर सकते हो। ये सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल आप जरूर देना। ये इस तरीके से आप लिखोगे ना, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब पॉइंटर्स आप देख लेना, अगर आपने सिनॉप्सिस आईएएस का भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला कोर्स लिया हुआ है तो इसमें आपको सारा मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, जैसे थिंकर्स पर्सपेक्टिव में सारे थिंकर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इनको ऐड ऑन करना। अगर आपने मान लो ये पूरा कोर्स आपके पास नहीं है, तो आप क्या करो, जहां से भी आपने तैयारी कर रहे हो या जो भी नोट्स आपके पास हैं, उन्हीं नोट्स में आगे एक छोटा सा पॉइंटर बना के ना, ये सब चीजें आप मेंशन कर दो कि जैसे ये कुछ थिंकर्स लिख लो अच्छे अच्छे, फिर केस स्टडीज कुछ मेंशन कर दो, सो दैट आपको क्या है ना, कोई नए नोट्स खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी, जो आपके पास नोट्स हैं उन्हीं से ही आप कुछ कुछ पॉइंटर्स यहाँ से लेके और वहां पर लिख सकते हो। या फिर ऑनलाइन आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना, तो कुछ आपको अच्छी केस स्टडीज मिल जाएंगी, कुछ अच्छे थिंकर्स मिल जाएंगे, वो अपने नोट्स में आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो वहां पर आप एड ऑन कर सकते हो। अभी देखो, अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हो, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप सिर्फ अप्रोच
सुन सकते हो 2024 के भी अभी रीसेंट पेपर के लिए, बट अब और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख जाओ, अभी भी थोड़ा सा टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख जाओगे, उसमें से कोई ना कोई हिट हो जाएगा, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप याद करके रखो। एक चीज़ जो मैं लास्ट चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी, अगर आपका अभी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं, उनके लिए आप केस स्टडीज प्रिपेयर कर लो। केस स्टडीज एग्जाम्पल्स कुछ देख जाओ, जो भी मेजर मेजर एग्जाम्पल्स हैं, और उसको ऐसे ही डिवाइड करो कि फेमिनिस्ट के ऊपर, फेमिनिज्म की कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें मेरे को ये वाली केस स्टडीज दे देनी है। या फिर अगर कोई वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पे हैं, ये क्लासिकल थिंकर्स के ये व्यू पॉइंट्स थे, तो इस तरीके के मेरे को केस स्टडीज यहाँ पर मिल जाएंगी। कंटेम्प्रेरी थिंकर्स की ये हैं, तो ये इस तरीके की केस स्टडीज मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे अलग अलग आप कुछ केस स्टडीज नोट करके रखो कि ये कुछ रेलेवेंट और अच्छी केस स्टडीज हैं, ये एग्जाम्पल्स में हर जगह लिख सकते हो। अदरवाइज अपने आसपास में लोगों को देखो, पॉलिटिकल इश्यूज देखो, आपको कुछ ना कुछ याद जरूर आ जाएगा, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ आपको पूछना हो, कोई भी इशू आप बता सकते हो। जो लोग 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप फ्री रिसोर्सेज में जाना, यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, आपको पीएसआर ऑप्शनल की फ्री बुकलेट अवेलेबल हो जाएगी। और ऑप्शनल्स में अगर आप यहाँ पर जाओगे, पीएसआर ऑप्शनल पे क्लिक करना, तो अगर फुल कोर्स है तो ये यहाँ पर डिटेल्स हैं, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, पिछले 40 से 45 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सॉल्व है, और ये यहाँ से आप ले सकते हो। तो आप अपने आप देखना, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो और तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ। अगर आप बार बार उसी की प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज में भी उसी की प्रैक्टिस करने का ट्राई करो, इधर उधर रैंडम क्वेश्चंस करने से बेटर ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे हैं वही प्रैक्टिस करो, वो रिपीट भी होते हैं, उससे आपको वेटेज भी समझ में आएगा। एटलीस्ट अनसॉल्व फ्री बुकलेट यहाँ पर अवेलेबल है, इससे तो आप पता करो थोड़ा सा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, उसको पहले प्रिपेयर करो। जिसका वेटेज इतना नहीं है, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, उसको एंड के लिए रखना। सिलेक्टिवली अपना पढ़ाई करना, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है, सिलेक्टिव रीडिंग पर फोकस करना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालना, उसको पढ़ के देखना, उसी को बार बार रिवाइज करो, वही तरीका है।